हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विदानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है फॉर ऑल दी जेई सिविल एस्पिरेंट्स। जी हाँ, जितने भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं जिनको था कि सर हमारी वैकेंसीज कब आउट होंगी, 855 वाला एग्ज़ाम होने के बाद क्या हमें फिर से कोई चांस मिलेगा। सो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि फाइनली एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन फिर से आउट होने वाली है, जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। इस एग्ज़ाम में कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और हमारे एंड से क्या क्या लेक्चर्स कहाँ कहाँ पर हमारे कौन से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूँ, जिसमें ये बताया गया है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ये है R&B डिपार्टमेंट का, जिसमें बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर की 150 वैकेंसीज़ हैं, जिसको बाइफ्रिकेट भी किया गया है। 60 रहेंगी आपके ओपन मेरिट में, 12 रहेंगी आपकी SC कैटेगरी के अंदर, 15 रहेंगी आपकी ST1, 15 रहेंगी ST2, OBC के अंदर 12, RBA के अंदर 15 एंड ALC-IB के अंदर 6 वैकेंसीज रहेंगी। ये सब R&B डिपार्टमेंट की हैं। और दूसरे की बात करें, जल शक्ति में बात करें तो 156 नंबर ऑफ सीट्स हैं। बाकी वही सब चीज़ें, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह आप सबको ऑलरेडी पता है, जिसमें 63 ओपन में रहेंगी, 12 हमारी SC कैटेगरी में रहेंगी, 16 ST1, ST2 में भी 16, 12 हमारी OBC में, 15 हमारी RBA के अंदर, 7 हमारे पास ALC के अंदर एंड EWS के अंदर इसमें मेंशन किया हुआ है 15 सीट्स हैं। राइट, तो ये दो बहुत बड़ी नोटिफिकेशंस आने वाली हैं। विद इन 15-20 डेज़ के अंदर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को फिर से तैयार करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे तो आपको देखना चाहिए कि अभी किन किन सब्जेक्ट्स में लैग था, जिस वजह से आप लास्ट एग्ज़ाम में नहीं क्रैक कर पाए। तो उन मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसके लिए आपको अभी से, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आउट होगी यूल गेट 3 to 4 मंथ्स का टाइम, 4 महीने आपके पास होंगे, 4-5 महीने का टाइम है। तो इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर, इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स पे अपना और कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने अपनी मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। राइट, अगर आपके सब्जेक्ट्स अभी प्रिपेयर नहीं है तो आपको अभी से सब्जेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले तो सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट पहले सबसे पहले कीजिए, जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा, टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कीजिए कि वो अपने टेस्ट सीरीज़ को ध्यान दें कि मुझे अपने मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं कि जो सिलेबस तो कर लेते हैं बट वो टेस्ट नहीं दे पाते, जिससे उनको अपनी परफॉर्मेंस का कभी पता ही नहीं चलता। वो सीधे जाते हैं पेपर वाले दिन, वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकलती। इसलिए आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं एंड टेस्ट देने के बाद देन अपनी उस मिस्टेक्स को बार बार देखिए एंड लास्ट में कंपाइलेशन कीजिए। कंपाइलेशन मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंपाइलेशन कीजिए। इस तरीके से अपने आप को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। सी, अब अप्रॉक्सीमेटली 306 वैकेंसीज़ के लिए, जो R&B की भी बात कर लूँ मैं एंड जल शक्ति की भी बात कर लूँ, अगर मैं देखा जाए इसमें इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कौन कौन से एस्पिरेंट्स होंगे। एक तो बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, ठीक है। तो फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना जस्ट अभी कॉलेज ख़त्म किया है, उन लोगों को सबसे पहला क्राइटेरिया उन लोगों के लिए, दे शुड वर्क ऑन देयर सिलेबस। कि यार पहले तो बॉस सिलेबस ख़त्म करें किसी तरीके से। राइट, ये मत वेट करें सर नोटिफिकेशन कब आउट होगी। मैं बोल रहा हूँ 15 दिन में आ जाती है। क्या आप रेडी हो? अभी रेडी नहीं हो। 15-20 डेज कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। यू शुड फोकस फर्स्ट कि मैं अपना सिलेबस अच्छे से कवर करूँ। राइट, अब मैं उनकी बात करूं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, जिनको एक बार एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को काम करना है रिवीजन पे। दे स्टार्ट रिवाइजिंग। अगर उनको लगता है, इफ दे थिंक कि दे हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड, उन्होंने अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिए, दे स्टार्ट रिवाइजिंग। और रिवीजन के साथ साथ अपने टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। राइट, टेस्ट देने के लिए देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करो बट टेस्ट जरूर दो। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप रेगुलर रहोगे तो आपको हेल्प करेगा। राइट, अपनी अपनी मिस्टेक्स पे काम करो। जो पुराने पेपर दिए हुए हैं उनमें क्या गलतियां की थी, क्यों वहाँ पर 5 नंबर कम थे, 4 नंबर कम थे, 10 नंबर कम थे, उन मिस्टेक्स को देखो। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होती है कि वो वही चीज़ें फिर पढ़ता है जो उसको अच्छे से आती हैं। वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन पे काम करो जिन पे आप लैक कर रहे हो। जो मिस्टेक्स थी उन पे वर्क करो, उन सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ो। राइट, एंड
एंड में कंपाइलेशन, क्योंकि एंड में कंपाइल ही नहीं कर पाओगे। हज़ारों बच्चे रोज़ बोलते हैं कि सर हमसे एंड में पेपर ही नहीं कंपाइल हुआ, हमें सिलेबस को पूरा कंपाइल मर्ज करना ही नहीं आया, हमें ये नहीं पता चला कि एक दिन में रिवाइज कैसे करें। तो कंपाइलेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। हमें जो लगता है हमारे एंड से कि जैसे अगर 15 to 20 डेज़ के अंदर यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, तो पेपर की पॉसिबिलिटी आप अप्रैल के टाइम पे ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड सभी लेक्चर्स हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम इंजीनियर क्लासेस है उस पर आएंगे, और उस पर आप सबको सभी को कंटेंट शेयर किया जाएगा। आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप जितना भी आपके रिलेटेड कोई डाउट्स, आपको लेक्चर्स, सब कुछ इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी हमारे नए बैचेस, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं, हमारे नए फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की नीड है, यू नीड मोटिवेशन, यू नीड समवन जो आपको गाइड कर सके थ्रू आउट दिस जर्नी, तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पर रहेंगे। ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा। आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके प्रिपरेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। सो इस वीडियो का मकसद आप तक यही था बताना कि एक चांस और मिल रहा है आप लोगों को। जो आप लोग सोच रहे थे कि अब शायद 8:55 के बाद पता नहीं कब चांस मिलेगा, जो रेगुलर बेसिस पे आपका मेरे से ये कनेक्ट जब बात होती थी तो यही पूछा जाता था कि सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी कब तक है। सो अगेन आई एम सेइंग, एक चांस और दे रही है आपको J&K गवर्नमेंट, एक चांस और आपके पास आ रहा है। अगर आप अभी भी उसी जोन में हो, अगर आप अभी भी हो कि नहीं यार मुझे जॉब चाहिए, मैं पिछली बार बड़ा क्लोज था और मेरे से जॉब निकल गई, इस अपॉर्चुनिटी को आप फिर से पकड़ लीजिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा, बिकॉज कंपटीशन का लेवल यू ऑल नो कि इंजीनियर्स में किस लेवल का कंपटीशन है। अब आपको फाइट जो करना है 150 प्लस 156 306 पोस्टों के लिए फाइट करना है, तो टक्कर तो अच्छी होगी, बट उससे नहीं घबराना। आपको एक सीट चाहिए, आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आपने ये सोचा था कि मैं नवंबर दिसंबर को एंजॉयमेंट में लेके चलूँगा, तो अब वो टाइम नहीं है। स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, स्टार्ट मेकिंग अ प्लानर कि ओके यार ये अब मेरे पास स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। एक बहुत बड़ा चांस सभी इंजीनियर्स के लिए कि येस फिर से वैकेंसीज आउट होने वाली हैं। जल्दी से अगर आपने चीज़ों को साइड पे किया था, उठाइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के रिलेटेड इफ यू नीड, आप डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम हमसे बात कर सकते हैं, विल हेल्प यू आउट इन दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।